भाजपा अध्यक्ष के लिए नितिन नबीन का नामांकन आज। पीएम मोदी और अमित शाह का कार्यकारी अध्यक्ष को समर्थन भी है। ऐसे में नितिन नबीन का निर्विरोध निर्वाचन माना जा रहा है तय। भाजपा के सभी मुख्यमंत्री, पार्टी की राज्य इकाइयों के प्रमुख, अन्य प्रमुख नेता पार्टी मुख्यालय में इकट्ठा होंगे। बिहार से 5 बार के विधायक नितिन नबीन को हाल ही में नियुक्त किया गया था कार्यकारी अध्यक्ष। नामांकन आज है। 19 तारीख दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच दाखिल किए जाएंगे नामांकन। आज शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 5 से 6 बजे के बीच वापस ले जा सकते हैं नामांकन। और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद कल नए पार्टी अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो जाएगी औपचारिक रूप से। लेकिन अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं नितिन नबीन और जिस तरह से हम कह रहे थे कि पूरा समर्थन भी है, इसी को लेकर तब से ही जिम्मेदारी पूर्णता यानी कि पूरे तरीके से ऑफिशियली कप्तान बनाने की बात सामने आ गई थी जब से इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया था। लेकिन ऑफिशियली जो प्रोसेस होता है उसे भी निभाना है पार्टी को। और भाजपा अध्यक्ष के लिए नितिन नबीन का नामांकन आज होने जा रहा है। पूरे तरीके से समर्थन और प्रस्तावक के रूप में भी दिग्गज सामने आ सकते हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अन्य दिग्गज जो चेहरे हैं वो भी प्रस्तावक के रूप में नजर आ सकते हैं। तो नितिन नबीन का नामांकन आज है। ये एक प्रोसेस होता है, ऑफिशियली उसे निभाना है। वहीं पीएम मोदी और अमित शाह का कार्यकारी अध्यक्ष को समर्थन, जैसे कि हम आपको जानकारी पहले से ही दे रहे थे। ऐसे में नितिन नबीन का निर्विरोध निर्वाचन भी तय ही माना जा रहा है। लेकिन सभी जो मुख्यमंत्री हैं भाजपा के बीजेपी शासित राज्यों के वो मौजूद रहेंगे। राजस्थान से मुखिया भी जाएंगे, भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर है, वो भी आज रुख करेंगे दिल्ली का। पार्टी की राज्य इकाइयों के प्रमुख भी होंगे, अन्य प्रमुख नेता भी होंगे, पार्टी मुख्यालय में एकत्रित होंगे और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ज्यादा जानकारी उससे लेंगे। अदिति, लगातार हम चर्चा कर रहे थे कार्यकारी अध्यक्ष से लेकर जब नितिन नबीन बने, उन्हें बनाया गया, और उसके बाद हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि ये पूरे तरीके से समर्थन मिल चुका है और अब बस एक जो ऑफिशियली फॉर्मेलिटी होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे निभाना है। लेकिन उसके तहत आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, नामांकन भरा जाएगा। ये पूरी डिटेल जरा दीजिएगा आप। बिल्कुल, देखिए आज का दिन इम्पोर्टेंट है और आज सबसे पहले आपको बता दें कि जितने भी अलग अलग राज्यों से जो नामांकन के लिए आएंगे, तो सबसे पहले है कि जी वसुंधरा राजे हैं, तमाम लोग जो है पूरी लिस्ट है 18-20 लोगों की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वो सभी लोग आएंगे जो वोटिंग की प्रक्रिया में भाग लेंगे। और आज शाम को 6:30 बजे प्रेस वार्ता भी की जाएगी कि किस तरीके से जो पूरी प्रक्रिया हुई उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी और कल ऐलान होगा। अब आप देखिए कि पूरा एक प्रोसेस होता है जो आज होगा। सुबह 11 बजे से लेकर लगभग 2 बजे तक की प्रक्रिया है। अलग अलग राज्यों से लोग आएंगे, वो सिग्नेचर करते हैं, जैसे बोलते हैं कि वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। और उसके बाद फिर अगर नामांकन वापस लेने कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद मानता है कि वो योग्य है, वो खुद खड़ा भी हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की उसमें कोई शशि थरूर नहीं है और ऐसे में नामांकन वापस लेने का समय भी है 4 बजे तक। और उसके बाद फिर पूरे वोटों की गिनती और तमाम चीजें होंगी और 6:30 बजे अनाउंसमेंट होगा कि क्या कुछ हुआ। अब इसमें अलग अलग राज्यों से तो आज आपको जमावड़ा दिखेगा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में। जबरदस्त तरीके से जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग राज्यों से तमाम लोग हैं जो इसका हिस्सेदार होंगे इस पूरी प्रक्रिया के। तो वो जो क्षण था जिसका इंतजार था कि पार्टी को पूर्णकालिक अध्यक्ष कब मिलेंगे, जो लंबे समय जेपी नड्डा रहे, वो आज क्षण है। तो आज जब 6:30 बजे प्रेस वार्ता होगी तब पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। और उसके बाद कल माना जा रहा है कि लगभग दोपहर 12 बजे एक आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी जाएगी और नितिन नबीन का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए घोषित कर दिया जाएगा। और फिर 1 महीने बाद जो काउंसिल की बैठक होती है, परिषद की बैठक होगी और उसमें एक औपचारिक तरीका होता है जिसमें देश भर के परिषद के सदस्य आते हैं और वो फिर एक ध्वनि मत से नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते हैं। और उसके बाद अब मान लीजिए कल से कार्यकारी अध्यक्ष ना मान के उनको, इंतरिम अध्यक्ष ना मान के उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष माना जाएगा कल से दोपहर से। लेकिन उसकी जो मेजर प्रक्रिया है वो आज पार्टी कार्यालय में। ठीक है, प्रक्रिया के बारे में आपने जानकारी दी अदिति, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष की रेस और कौन हो गई, ये बहुत सारी बातें फिलहाल चल रही थी। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरीके से समर्थन मिला और फिर ये विश्वास जताया गया, वो भी बेहद खास था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और ऐसे में नितिन नबीन का निर्विरोध निर्वाचन भी तय ही माना जा रहा है। तो इसे एक बार फिर से जरा आप समझाइए। यही था कि नितिन नबीन ही अध्यक्ष बनेंगे पूर्णकालिक, और लंबे समय से इंतजार था कि कब नाम होगा। और आपने देखा कि
के नतीजों का इंतजार किया गया, क्योंकि पार्टी ने पहले तय कर रखा था ना। जी बिल्कुल बिल्कुल अदिति, और ये यही एक खास वजह भी है, और एक बार फिर से इसीलिए आपसे समझना भी चाह रहे थे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये विश्लेषण है, ये चर्चा है। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया यह जानकारी देने के लिए।